नमस्कार। ये कल्याण फिर से आ गए। भाई मैं काफ़ी समस्या में हूँ। एक बहुत ज़बरदस्त कहानी कहानी नहीं, घटना, इंसिडेंट खोपड़ी में घूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो किसी ने आरी चला रहा है मेरे खोपड़ी में कि भाई लोगों को बताओ ये कहानी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है पहले कि इस घटना पेश कैसे करूँ, क्योंकि इतने सारे इसमें लेयर है, इतने सारे अलग अलग टॉपिक है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे समेटूं। कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं कैसा होगा। पहले तो इस कहानी के नाम लेके हम बहुत समस्या में पड़ गए। एक बार किसी ने मेरे को कहा था कि एक ट्राइबल लड़की की नाम है मुनीरका। उसी से दिल्ली की एक गांव की नाम पड़ा मुनीरका। मैंने इसमें कोई रिसर्च नहीं किया, छानबीन नहीं किया, पता नहीं ये सच है ये झूठ है, लेकिन मुनीर का नाम मुझे लगता है कुछ किसी लड़की की होंगे। और किसी लड़की की अगर नाम है, जिनके नाम में एक गांव है, तो काफ़ी बड़े घर की होंगे। और दूसरी बात, मैं सोच रहा था इस पेशगाज की नाम रखूं अफ्रीका। नहीं, एक मिनट आप होल्ड कीजिएगा। अफ्रीका पहले कंक्लूजन मत लीजिएगा, मैं अफ्रीका नहीं गया था। चलिए कहानी ऐसे ही पेश करते हैं कि एक हॉस्पिटल मान लो, बहुत बड़ा हॉस्पिटल, पैसों वाला लोग यहाँ बहुत आते हैं। और हम जहाँ रहते हैं उसके आसपास काफ़ी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। जाओ तो लगता कि 5 स्टार होटल है, क्योंकि अधिकतर लोग बाहर से आते हैं, फॉरेनर हैं। और हम लोग जिस हॉस्पिटल में कभी कभार जाते हैं ज़रूरत पड़ने से, उसमें अधिकतर जो होते हैं वो गल्फ़ कंट्रीज़ के लोग आते हैं, और नहीं तो अफ्रीकन लोग आते हैं, और इक्का दुक्का आसपास की देश की धनी संप्रदाय के लोग आते हैं। और क्योंकि आजकल मेडिकल टूरिज़्म इंडिया में काफ़ी अच्छा बढ़ गया है, और बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े हॉस्पिटल है। ये एक बहुत ज़बरदस्त एक इकोनॉमी में आ गए हैं। इट्स सेवा कम बिजनेस। नहीं, मैंने सही कहा, आपने शायद गलत सुना। सेवा कम बिजनेस नहीं, सेवा काम, अंग्रेजी शब्द CUM। हिंदी और हिंदी इंडियन भाषा की कम नहीं है, लेस नहीं है। ये काम मतलब ये भी, सेवा भी और बिजनेस भी। चलिए कहानी में सीधा पहुंचते हैं। रत्ना देवी, तब रत्ना देवी नहीं थे, उनकी नाम बड़े सुंदर सा नाम था कुछ, लेकिन मैंने इनकी नाम बदल दिया, क्योंकि नाम, असली नाम हम इस पे दे नहीं सकते, बहुत बड़ा समस्या हो जाएगी। दिल्ली की एक आधुनिक गांव में रहते रत्ना। शादी के बाद वो यहाँ ही आ गए। उससे पहले ये कहीं हरियाणा के किसी प्रांत में रहते थे। ठीक है, पति भी अच्छे हैं, और बाकी ससुराल के सब लोग अच्छे हैं। थोड़ा सा समस्या ये है कि दिल्ली की ज़िंदगी में अंग्रेज़ों की प्रभाव बहुत ज़्यादा है, बल्कि छोटे मोटे दुकानदार भी अंग्रेजी में बात करते हैं। रत्ना जी जो है ये उतना ज़्यादा अंग्रेजी में दक्ष नहीं है, लेकिन ठीक है, कोमल स्वभाव की है, बढ़िया हिंदी बोलते हैं, थोड़ा सा हरियाणवी टच है, चल जाता है। इनमें एक समस्या और है, वो ये है कि ये बातूनी ज़्यादा है, लोगों से बात करना पसंद है, बहुत बातें करते हैं। नए नए शादी होके आए तो ससुराल जैसा कि खिलखिला उठे इनकी उपस्थिति में, सबसे बात करते हैं, आस पास पड़ोस सबसे बात करते हैं।
ऐसे बात करते करते पड़ोस में एक लड़का रहते थे, उनसे बात कर बैठे और हमें ये कहानी कहने की मौका दे दिया। वो लड़का के नाम लुंगिस फुफुंगा। ये अफ्रीकन किसी सब कॉन्टिनेंट से आए थे। इनकी फेफड़े की इलाज हॉस्पिटल में चल रहा था। देखते जैसा चेहरा उनकी, लेकिन बहुत ही नरम स्वभाव की ये अफ्रीकन युवक, और बार बार इसी की दुखड़ा रोते थे कि पता नहीं फेफड़े में क्या हुआ, जीऊँगा ये नहीं लूँगा। और रत्ना जी कभी कभार इनको घर पे बुला के चाय वाय पिला देते थे और खाना खिला देते थे, क्योंकि अफ्रीका की कहानी सुनते थे। ऐसे ही चल रहा था। रत्ना जी के जो पति हैं बड़े अच्छे हैं, किसी सरकारी दफ्तर में काम करते हैं, पुश्तैनी घर है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा मोटा 2 गाड़ी है। बहरहाल ये कहना चाह रहा हूँ कि ठीक ठाक है, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बीवी जो है यहाँ की भाषा में मस्त है, बहुत खुश है, और मोहल्ले में काफ़ी पॉपुलर छोटी भाभी हो गए, क्योंकि उम्र में कम और भाभी रिश्ते में तो छोटी भाभी हो गए। शादी हो गए करीब 7-8 महीना हो गए। एक दिन फिसफिसाते हुए पति को बताएं कि कुछ गड़बड़ लग रहा है, हो सके कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। पति बहुत खुश। धीरे धीरे समय आ गए हैं इनकी, जिसे कहते हैं कि डिलीवरी की। लेकिन अगर बांग्ला में और हिंदी में अगर कह दे कि बच्चा होने की, तो थोड़ा सा लोग अजीब नज़र से देखते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि भाई डिलीवरी की डेट इतने तारीख को है, तो बड़े सम्राट नज़र से देखा जाता है। चलिए ये लेके बातचीत फिर कभी करेंगे, अभी हॉस्पिटल में चलते हैं। अब ये जो अफ्रीकन लड़का था, ये क्योंकि एक ही हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा था, ये ले जाते थे, उनको ले आते थे। अच्छा दोस्ती था दोनों में। एक दिन रत्ना जी ने एक पुत्र संतान प्रसव किया। बेहोशी में पड़े हुए हैं, और बगल में उनकी साइड झूला में उनकी सद्यजात संतान, पुत्र संतान पड़े हुए हैं। आंख बंद, शरीर में कपड़े लपटा हुआ है, जस्ट बाहर आए ये नहीं डिलीवरी रूम से बाहर आए। नीचे खबर हो गया, रिश्तेदारों में मिठाई बट गए कि इट्स ए बॉय, लड़का पैदा हुआ। कुछ देर बाद हस्बैंड को बुलाया गया कि बच्चे को देखो आके। ये घटना के बाद जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, मुझे लगा कि ये एक कहानी के तौर पे हम इसके संभाल के रखें। पता नहीं शायद कभी ज़रूरत आ पड़े इस कहानी की। चलिए, जो हस्बैंड है उनके नाम रख लेते हैं ब्रिजेश बाबू। ब्रिजेश आए, डॉक्टर को कहा कि भाई 12 नंबर बेड के बच्चा को देखने आया। तो डॉक्टर उनकी तरफ काफ़ी देर तक देखते रहे। फिर बोले रुकिए आप यहाँ पे, मैं अपना सीनियर डॉक्टर बुला लाऊं। अब सीनियर डॉक्टर नहीं आए सीनियर नर्स। उन्होंने कहा आइए आइए आइए। जब ये बच्चा को देखने के बाद इसने सबसे पहले बाहर खिड़की के थ्रू आसमान की तरफ देखा, और इस
दृष्टि की आघात से जो कांच की जलना था, खिड़की था, वो कांच झनझनाते हुए टूट के नीचे आ गए। फिर अपनी पत्नी की तरफ देखा, ऑलमोस्ट बेहोशी में पड़े हैं। इनकी नज़र एक बार बच्चे पे, एक बार पत्नी पे जा रहे हैं। ब्रिजेश धीरे धीरे पत्नी की तरफ बढ़े और अपने हाथों से पत्नी की गला दबा देते हैं। पत्नी छटफटाते हैं, नर्स दौड़ के आते हैं। तब तक पत्नी मर चुके हैं। अब ब्रिजेश दोबारा इसी आक्रोश, इसी क्रोध के साथ बच्चे की तरफ देखे। अब की बार जब ये आसमान की तरफ देखे कांच की जलना के थ्रू, तो खिड़की की कांच टूटे नहीं, ना तो कोई झंझनाट आवाज हुआ। इसने दोनों हाथों से इस बच्चे को उठा लिया और पता नहीं भगवान की कौन सी आदेश से ये फुट फुट के रोने लगे। आप लोगों के मन में ये आ रहे हैं कि अरे भैया क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं, पत्नी को क्यों मार दिया। जवाब एक लाइन की है, वो बच्चे एक अफ्रीकन बच्चा था। धन्यवाद।